हेलो गाइस, होप दैट यू आर गुड। आज मैं आपको उतमानजाई लोगों के डीएनए के बारे में बताऊंगा। मोहम्मद एजेंसी में जो उतमानजाई कबीला रहता है, उतमानजाई का डीएनए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहली स्लाइड में मैं आपको इनके डीएनए का ओवरऑल जो इनका डीएनए है वो क्या कह रहा है और किन लोगों के साथ जो है मतलब वो कंपैटिबल है या किन लोगों के साथ सिमिलरिटीज उसकी हैं उस वो बताऊंगा। और दूसरे स्लाइड में इनके जो पैटर्नल लाइंस हैं, फादर की तरफ से जो डीएनए जो है मतलब चल रहा है, जो हैप्लो ग्रुप्स चल रहे हैं, तो फादर की तरफ से इनके कौन से लाइन चल रहे हैं और कौन सी इंसेस्ट्री है उसके बारे में बताऊंगा। आज के इस प्रेजेंटेशन में मैंने ये जो जो एंशंट पॉपुलेशंस हैं उनकी पिक्चर्स, जो इमेजेस बनाई हैं लोगों ने मुख्तलिफ जो है मतलब प्रोग्राम्स के ज़रिए, उनके जेनेटिक्स को देख के या जीन्स को देख के, तो वो इमेजेस भी मैंने यहाँ पे लगाई हैं ताकि आपके लिए उसको अंडरस्टैंडिंग इसकी आसान हो। तो जहाँ पे उस्मानजाई डीएनए का ताल्लुक है, तो उस्मानजाई डीएनए में भी जो ज़रग्रोशियन न्यूलिथिक फार्मर्स है, ईरानियन जो फार्मर्स का डीएनए है, ये डोमिनेट कर रहा है। 33.4% है। ये ईरानियन न्यूलिथिक फार्मर की रिकंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो बिल्कुल जो मिडल में इमेज है, ये ईरानी न्यूलिथिक फार्मर्स कब आए थे? 9000 और 13000 साल के बीच में। आप कह सकते हैं कि ये लोग जो है ये आए थे सेंट्रल और साउथ एशिया में। यूरोपियन हंटर गैदरर्स का डीएनए इनके अंदर भी जिस तरह के दूसरे पश्तून कबीलों के अंदर हैं, 20% या 22% होता है, इनमें 21.8% है। इसको अगर हम कंपेयर करें महसूद, वजीर या वर्दक लोगों के साथ, तो उनकी निस्बत ये थोड़ा सा जो है मतलब कम है। ईस्टर्न यूरोपियन हंटर गैदरर्स, ये जो आप देख रहे हैं लेडी का इमेज, तो ये उसकी रिकंस्ट्रक्शन है। ईस्टर्न यूरोपियन हंटर गैदर्स जो थे वो इसी तरह जो है वो नजर आते थे। उनके कम्प्लेक्शन या उनका जो हेयर कलर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंशंट इंसिस्टल साउथ इंडियन इनमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो महसूद हैं या दूसरे वजीर हैं, उनकी निस्बत थोड़ा सा जो है मतलब यहाँ पे आपको लग रहा है कि 17.8% है। अगर इसको आप कंपेयर करें, यहाँ पे देख ले तो 11.4% इस महसूद या वजीर आदमी के डीएनए में है। एंशंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन पॉपुलेशन इस तरह दिखती थी। ये जो आपको लास्ट में पिक्चर नजर आता है, ये अफ्रीका से लोग आए हुए थे और ये 50,000 साल पहले सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के इलाकों में आ गए थे। ये सारे लोग फिर इनके साथ मिक्स हो गए थे। इसी तरह इनके अंदर ये एक यूनिक येलो रिवर न्यूलिथिक फार्मस का डीएनए 9.2% यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो यानी ये चौथे नंबर पे आपके पास ये जो है मतलब येलो न्यूलिथिक फार्मस का डीएनए आ रहा है। ये महसूदों या वजीरों के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत कम है या न होने के बराबर है येलो न्यूलिथिक फार्मस का डीएनए। या जो आप कह सकते हैं कि जो ईस्टर्न साइड है, चाइना की जो साइड है, वहाँ से जो इनकी इंसिस्ट्री है वो बहुत कम है जो वजीर हैं। लेकिन इन ये काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब इंसिस्ट्री डिराइव कर रहे हैं उस रीजन से भी। येलो रिवर का जो रीजन है, वहाँ पे जो न्यूलिथिक फार्मर्स थे, न्यूलिथिक पीरियड वही है 9 और 13,000 या 7,000 और 13,000 साल के बीच में। अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स का डीएनए इनके अंदर भी काफी ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वजीरों के अंदर अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर का डीएनए 19 है, जबकि यहाँ पे अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर का डीएनए यहाँ पे 9 आपको नजर आ रहा है। अब ये जो एएनएफ या अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर की रिकंस्ट्रक्शन है, तो वो इसी तरह दिखाई देते थे। इसी तरह कोकासस हंटर गैदर हैं, तकरीबन उसी रेंज में है जिस रेंज में दूसरे पश्तून कबीलों के अंदर इनका डीएनए है। तो ये डीएनए भी हजारों साल पुराना है और आज के जो है मतलब उन उतमानजई जो लोग हैं उनके अंदर मौजूद है। इनमें कौन सा एलिमेंट है जो कि दूसरे पश्तून कबीलों जिस तरह के यूसुफजई हैं या खटक हैं या दूसरे कबीले हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है? तो मुख्तलिफ इख्तिलाफ थोड़ा सा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनातोलियन नेलिथिक फार्मर का जो डीएनए है और येलो रिवर का जो डीएनए है, ये इनके अंदर
ज्यादा है। येलो रिवर न्यूलिथिक फार्मर का जो डीएनए या ईस्टर्न साइड का डीएनए ये दूसरे पश्तून कबीलों में न होने के बराबर है, जबकि उस्मानजई कबीले के अंदर ये है। अब अगर इनके ओवरऑल ऑटोसोमल डीएनए है, इसमें ये कोकासस हंटर गैदरर्स जो यहाँ पे मैंने आपको कहा ये इसी तरह दिखाई देते थे, ये जो आपको नजर आ रहा है ये कोकासस हंटर गैदरर्स और ईरानी हंटर गैदरर्स का कॉम्बिनेशन है। ये कोकासस हंटर गैदर है जो ऊपर आपको नजर आ रहा है। और ईस्टर्न जो हंटर गैदर्स थे, ईस्टर्न यूरोपियन हंटर गैदरर्स, वो इसी तरह नजर आते थे। तो इसका मतलब ये है कि ये ईस्टर्न हंटर गैदरर्स से भी काफी ज्यादा जो है मतलब एंसेस्ट्री डिराइव कर रहे हैं। ये कहाँ पे से आए थे ये लोग? ये रशिया और जो कजाकिस्तान के ऊपर जो इलाके हैं, जो तो वहां से ये साइबेरिया के इलाकों से यहाँ पे आए हुए थे सेंट्रल एशिया में, और फिर ये बमाक सिविलाइजेशन और ऑक्सस सिविलाइजेशन में दूसरे लोगों के साथ मिक्सअप होते गए। इसी तरह एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन, मैंने आपसे कहा था कि अफ्रीका से आए थे, ये भी मिक्सअप हो गए इनके साथ। ये ईस्टर्न चाइनीज साइड से और इन इलाकों से आए थे। अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स टर्की के आगे के इलाकों से आए थे। ओवरऑल अगर इनकी इंसिस्ट्री आप देखें तो 89.4% आपको ये मिलता है कि साउथ सेंट्रल एशिया से इनके एंसेस्टर्स का बाइज्दाद का ताल्लुक इधर से ही था। तकरीबन तमाम पश्तूनों का इसी तरह है, लेकिन उनमें दो जो मुख्तलिफ एलिमेंट हैं, जिनमें ये एक पर्टिकुलरली मुख्तलिफ है और दूसरे में कि जो अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स हैं ये दूसरे पश्तून कबीलों के अंदर भी है, उनके अंदर थोड़ा सा ज्यादा है। जिस तरह के महसूदों के अंदर मैंने आपको बताया, या वर्दक डीएनए के साथ जब आप इसको कंपेयर करें तो वर्दक लोगों के अंदर भी अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मस काफी ज्यादा मिकदार में आपको मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वजीरों और वर्दक जो अफगानिस्तान के पश्तून हैं, या जो वजीरिस्तान के जो है मतलब पश्तून हैं, उनकी निस्बत ये जो एएसआई है या इंसेस्ट्रल साउथ इंडियन जो लोग हैं उनके साथ पहले मिक्सअप हो गए थे या ज्यादा मिक्सअप हो गए। और जबकि दूसरे ये जो कबीले हैं मसूद, वजीर और बर्दक वगैरह, ये इनकी निस्बत कम जो है मतलब इन पॉपुलेशन के साथ इनका मिक्सअप हुआ है। तो ओवरऑल डीएनए की बुनियाद पे ये क्लोज हैं। महसूदों, वजीरों, वर्दक, खोग्यानी जो कबीला है, इन कबीलों के जो है मतलब ज्यादा करीब इनका जो ओवरऑल डीएनए ऑटोसोमल डीएनए है वो नजर आता है। अब इनके जेनेटिक कजन्स अगर आप देखें, तकरीबन जो है मतलब सारे पैरामीटर्स को मिला के और उनके डीएनए के प्रोफाइल्स को मिला के आप उनको मैच करते हैं कि किन लोगों के साथ, तो ये जो है मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उस्मान खेल जो डीएनए है ये यूसुफजई डीएनए या जो कुरम के पश्तून हैं इनके करीब जो है मतलब ये आ रहा है। नेक्स्ट कजन्स इनके तरकलानी हो सकते हैं। यहाँ पे भी आप मंखील का जब आप वो करते हैं तो यूसुफ जईयों के साथ या तरकलानी जो लोग हैं इनके साथ जो है मतलब इनका डीएनए जो है वो मैचिंग इनके साथ जो है वो आती है इन उस्मान खेल जो है मतलब लोगों की। और उनके पैटर्नल लाइंस की इसकी वजह है कि ये हो सकती है कि इनके पैटर्नल लाइंस जो उस्मान जईज में हैं वो भी हम मैच कर सकते हैं। इस मैचिंग में या जेनेटिक डिस्टेंसेस जो यहाँ पे देखे गए हैं इनके अंदर, चूंकि वो सैंपल जो वजीरों, मस्जिदों और वर्द लोगों के हैं वो इनके अंदर जो है मतलब शामिल नहीं थे, इस वजह से जो सैंपल्स शामिल थे इसमें यूसुफ जई हैं या कुरम के जो है मतलब कुछ सैंपल्स हैं, तो उनके साथ इनका रिलेशनशिप देखा गया, जिसमें ये देखा गया कि यूसुफ जई जो लोग हैं उनके साथ ये जेनेटिकली जो है मतलब क्लोज आ रहे हैं। पैटर्नल लाइंस के हिसाब से अगर आप देखें तो इनमें सबसे बड़ा जो पैटर्नल हैप्लो ग्रुप है जो फादर की तरफ से इनकी एंसेस्ट्री चली आ रही है वो G2BM283 है। ये एक स्टडी मौजूद है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इनके अंदर जो डोमिनेंट हैप्लो ग्रुप है वो ये है। और ये हैप्लो ग्रुप मैंने जब महसूदों, वजीरों और वर्दक लोगों के ऊपर वीडियो
किया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ये हैप्लो ग्रुप जो है ये जीविश, ये रिलेटिवली रेयर हैप्लो ग्रुप है, जीविश पॉपुलेशन में मौजूद है, मिडिल ईस्ट में है, कोकैसस रीजन में भी है, आर्मेनिया, जॉर्जिया, लेकिन ये ज्यादातर जो है मतलब मिडिल ईस्टर्न लोगों के अंदर और पर्टिकुलरली जीविश पॉपुलेशन के अंदर है, और बाकी दुनिया में जो है मतलब ये रेयर है, बहुत कम मिकदार में है। यहाँ पे इसका पाया जाना बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये एक जीविश कनेक्शन भी हो सकता है, कोई फाउंडर इफेक्ट भी हो सकता है, जो कि वजीरों मस्जिदों के अंदर भी है, इन उस्मान खेल लोगों के अंदर भी ये नजर आता है। तो डोमिनेंट आपके पास ये है। इसी तरह जो दूसरा हैप्लो ग्रुप जो कि यूसुफजइयों के अंदर डोमिनेंट है वो R1A है। और R1A इस वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दूसरा डोमिनेंट हैप्लो ग्रुप इनके अंदर फादर की तरफ से जो लाइन चली आ रही है वो R1A की है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी यूसुफजइयों के साथ इनका जो क्लोज रिलेशनशिप आ रहा है, तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि काफी ज्यादा जो है मतलब इनके अंदर सिमिलर पैटर्नल लाइंस जो हैं वो चल रही हैं। तो डीएनए की सिमिलरिटी भी उसी हिसाब से जो है आपको नजर आ रही है। इसी तरह J2 है, ये भी यूसुफजइयों दूसरे जो है मतलब जो पश्तून कबीले हैं उनके अंदर मौजूद है। मिडिल ईस्ट से इस हैप्लो ग्रुप या इस पैटर्नल लाइन का ताल्लुक है। इस वजह से यहाँ पे आपको ये J2 इन जो उस्मानजई लोग हैं इनके अंदर भी मिलता है। और इसी तरह R1B है। R1B कुछ जो है मतलब पश्तून कबीलों के अंदर है, जिस तरह के तनौली लोग हैं, जिस तरह के मोमन है, उनके अंदर R1B है। तो इसका ये पैटर्नल लाइंस भी पश्तूनों के अंदर चली आ रही है। हालांकि उस्मान खेल जो कबीला है इसमें बहुत कम लोगों में ये जो है मतलब हैप्लो ग्रुप पाया जाता है। लेकिन J2 R1A G2B ये ज्यादातर लोगों में है। तो ये जो हैप्लो ग्रुप G2B है ये करलानी जो दूसरे कबाइल हैं उनके साथ ये मैच हो रहा है, यानी वजीरों के साथ, मसूदों के साथ, जो वर्दक हैं उनके साथ, होक्यानी कबाइल के साथ। और जबकि R1A है, J2 है, तो ये बाकी जो पश्तून कबीले या R1B है उनके साथ जो है मतलब, तो पैटर्नल लाइंस जो कि पश्तून कबीलों में मुख्तलिफ चल रही हैं, और डोमिनेंट जो होता है उसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो डोमिनेंस के बेस पे फिर हम कह सकते हैं कि जो हैप्लो ग्रुप यहाँ पे डोमिनेंट है वो जो जिन जो करलानी जो कबाइल हैं, जो वजीर हैं, मकसूद हैं, या दूसरे लोग हैं जो वर्दक हैं या खुगयानी हैं, उन लोगों के साथ जो है मतलब ये पैटर्नल लाइन उनके अंदर जो चल रही है वो यहाँ पे भी चल रही है। तो ये सिमिलरिटीज है। जबकि ओवरऑल डीएनए की बुनियाद पे ये जो है पश्तून जो यूसुफजई हैं या जो दूसरे तरकलानी हैं उनके ज्यादा जो है मतलब करीब ये आ रहे हैं। ये हैप्लो ग्रुप G2B है। M283 ये जो है मतलब बहुत सारे जो मैंने आपको बताया था कि कलानी पश्तून जो वजीर हैं और दूसरे लोग हैं, कल मैंने स्लाइड शेयर की थी आपके साथ, उनके अंदर पाया जाता है। तो ये डिस्क्रिप्शन है इनकी। जो वजीर लोग हैं उनके अंदर GM201 जो इसी G2B का ही एक जो है वो है, सब क्लैड है। तो उसमें ये GM283 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे GM283, ये भी GM283 के एक सब क्लेड है। तो ये सारे अफगानिस्तान या पाकिस्तान के जो लोग हैं, कुछ खटक लोगों के अंदर भी है, जिस तरह के साबिर शाह खटक आप देख रहे हैं GM283। तो खटकों के साथ भी ये मैंने कल आपको बताया था कि ये पैटर्नल लाइन या फादर की तरफ से ये वाई क्रोमोसोम जो चल रहा है, इसका मतलब ये है कि इनकी फादर की तरफ से इंसेस्ट्री इन वजीरों के साथ, और जो दूसरे करलानी पश्तून हैं या नबी खेल हैं ये अफगानिस्तान के, या जो है मतलब ये वर्दक जो लोग हैं पश्तून हैं उनके साथ जो है इनका ये पैटर्नल जो हिस्ट्री है, जेनेटिक हिस्ट्री है वो मिलती है। तो ये जो उस्मानजई हैं यानी काफी इंटरेस्टिंग इनका प्रोफाइल है। प्रोफाइल जो है जो जो ओवरऑल जेनेटिक सिमिलरिटी है वो भी मैंने आपको बताया कि किन लोगों के साथ मिलती है। फादर की तरफ से इनमें कौन से जो है मतलब लाइन मिलते हैं, जेनेटिक डिस्टेंसेस जो है वो किन लोगों के साथ जो है ये करीब तर आ रहे हैं।
तो वो मैंने आपको आज के इस लेक्चर के अंदर बताना था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह फिर उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।